बुलेटिन का करेंगे आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तैयारी पर लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म सगिया के मकाम पर मियावाकी जंगल का बाकायदा फैक्ट्री और IG भी गवर्नर हाउस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर आपाक अथॉरिटी पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि गवर्नर वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी इस्लाहात के बारे में भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में वफूद से मुलाकात भी करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुँच के खुसूसी तैयारी में वो लाहौर पहुँचे, जहाँ पर वज़ीर आज़म सगिया के मुकाम पर मियावाकी जंगल का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, IG भी गवर्नर हाउस में मिलेंगे। वज़ीर आज़म को गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर आपाक अथॉरिटी पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि गवर्नर वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी इस्लाहात के बारे में भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में वफूद से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तैयारी पर लाहौर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म सगिया के मकाम पर मियावाकी जंगल का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG भी गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म को गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर आपाक अथॉरिटी पर ब्रीफ करेंगे। गवर्नर वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी इस्लाहात के हवाले से भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से भी अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म आज लाहौर में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ अहम मनसूबों के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सगिया के मकाम पर मियावाकी जंगल का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी करेंगे। इस हवाले से डिटेल्स देंगे जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद चौधरी, बताइएगा, वज़ीर आज़म आज लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, सबसे पहली मसरूफियत क्या होगी वज़ीर आज़म की? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो लाहौर के एक रोज़ा दौरे पर जो है वो आए हैं और वज़ीर आज़म लाहौर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन के मुताबिक जो है वो सगिया में कायम किया जाने वाला जो सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है उसका आज इफ्तिताह करेंगे। और लाहौर में इस तरह के जो 53 जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगलात हैं, वो इसमें जो है लाहौर पे कायम किए जाएंगे ताकि जो कार्बन की मिकदार है फिजा में उसमें कमी लाई जा सके। और 100 कनाल पर मुहित जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल ये जो मियावाकी फॉरेस्ट है, इसमें मजमूई तौर पर 1,65,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मियावाकी जंगल की खुसूसियत ये है कि ये आम पौधों की निस्बत इसमें लगाए जाने वाले जो पौधे हैं वो 10 गुना ज्यादा तेजी से जो है वो ग्रो करते हैं। वज़ीर आज़म जो है वो इस मियावाकी फॉरेस्ट में खुद भी पौधा लगाएंगे, शजरकारी भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म जो है वो आज अहम जो हुकूमती इजलास हैं उनकी सदारत भी करेंगे और आज ही उनकी शाम के वक्त जो है वो वापसी है दोबारा इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म आज शाम को वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। उससे पहले मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। मियावाकी जंगल का आज इफ्तिताह भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। मेट्रो की खटारा बसों की जिनकी खराबी मामूल बन चुकी है। दाता दरबार के करीब मेट्रो बस जवाब देगी। शहरियों को मेट्रो बस के खराब होने के बाद बस से उतार दिया गया। मेट्रो बस को एलिवेटेड पोर्शन पर मेन ट्रैक पर ही खड़ा कर दिया गया। बस की खराबी की वजह से शहरी पैदल सफर करके ट्रैक से नीचे उतर आए। गुज़श्ता 2 माह में मेट्रो बस खराब होने का 8वां वाकया पेश आया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, बताइएगा, मेट्रो की खटारा बसेस की खराबी मामूल बन चुकी है, हुक्म कर क्या रहे हैं, तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, लाहौरियों को अब पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने आज़ाद मुब्तला कर रखा है और ये इतना ज्यादा वाकयात बढ़ रहे हैं कि 2 माह के दौरान 8वीं बस खराब हुई है और न सिर्फ खराब हुई है, हादसात इसके अलावा है। मेट्रो बसेस का खराब होना मामूल बन चुका है। आज भी रेलवे स्टेशन की एलिवेटेड पोर्शन पे मेट्रो बस खराब होगी, जिसको साइड पे खड़ा करके मुसाफिरों को उतार दिया गया और मुसाफिर अपनी मदद आपके तहत ट्रैक से नीचे उतर के अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस हवाले से बस जो है वो उसका इंजन फेल हुआ। इंजन फेल होने की वजह से ये समांतर वाकया पेश आया। इस हवाले से मेट्रो बसेस जो है वो अब खटारा हो चुकी है, ना उनके AC काम करते हैं और ना उनके इंजन जो है वो रिलायबल रह गए हैं। ब्रेक फेल होना भी उनका मामूल बन चुका है। इस हवाले से जो नई बसें आनी थी उसमें प्लान के मुताबिक इल्तवा है। ताहम ये कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को कुछ मेट्रो बसेस जो है वो नई बसें मेट्रो के ट्रैक पे उतार दी जाए। जी, मेट्रो बस खराब होने का ये 8वां वाकया है। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको लिए चलती हैं पंजाब असम्बली, जहां पर फिरदौस आशिक अवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ मीडिया में चल भी रही हैं, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, नाराज़गियाँ
हो सकती हैं, क्योंकि मैं एक स्पोक्स पर्सन होते हुए, हुकूमत पंजाब की तर्जमान होते हुए, कहीं ना कहीं आपके राइट के लिए जो इस्तेहकाक बिल था उसके साथ जुड़ा एक बयानिया था, जिसमें हुकूमत का कंसल्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व ना होना और मीडिया का मेरे आगे से माइक्स उठाना, और इस बात की निशानदेही करता था कि हमें उस पूरे प्रोसेस से बिल्कुल लाइलम रखा गया था। और यही वो मेरी स्टेटमेंट थी जो मैंने दी, जिसको अल्टीमेटली डिस्प्लेयर आया फ्लोर से कि भाई आपने ये स्टेटमेंट क्यों किया। डॉक्टर साहब आप केस डॉक्टर साहब डाल रही हैं तहरीके इस्तेहकाक बिल के हवाले से, जबकि इस इलेक्शन के फौरी बाद पीएम ने आपको शाबाश दी कि बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। इस्तेहकाक बिल इससे बहुत पहले हो चुका हुआ था, री इमेंड हो चुका हुआ था, आपको शाबाश मिली, उसके बाद फौरी तौर पर आपको 3 दिन बाद आपसे रिज़ाइन मांगा गया या आपसे रिज़ाइन लिया गया, और आज जो कुछ हुआ तो ये तो इस्तेहकाक बिल तो बहुत पुरानी खबर है। उसके बाद आपकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी जिसमें पीएम ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया था। देखिए, रहनुमा BTI फिरदौस आशिक अवाम असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पुलिस का मुल्ज़मान पर अंधा एतमाद, 2 मुल्ज़मान को अकेला छोड़कर गायब हो गए। गुलशन रावी थाने से लाए मुल्ज़मान जिला कचहरी में घूमते रहे। मुल्ज़मान को हथकड़ी की बजाय लोहे की जंजीर से बांधा गया। थाना गुलशन रावी पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया, जबकि वकला का इस हवाले से कहना है कि मुल्ज़मान से रिश्वत लेकर ऐसी आज़ादी दी जाती है। ये इल्ज़ाम किया जा रहा है वकला की जानिब से। पुलिस ने मुल्ज़मान पर अंधा एतमाद करते हुए 2 मुल्ज़मान को अकेला छोड़कर गायब हो गई। गुलशन रावी थाना से लाए मुल्ज़मान जिला कचहरी में घूमते रहे। मामला कब पेश आया है, इस हवाले से डिटेल्स लेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला कचहरी में 2 मुल्ज़मान जो है अपनी हिफाजत खुद करते फिर रहे थे। हथकड़ी के नाम पर एक छोटी सी लोहे की जंजीर जो है उनको पहनाई हुई थी, और पुलिस एहलकार पास कोई नहीं था। पुलिस एहलकार 2 मुल्ज़मान को वहाँ कचहरी में छोड़कर कचहरी के दीगर हिस्सों में चाय पीने इधर अतराफ में पहुंचे हुए थे, और मुल्ज़मान से कहा गया था कि आप यहाँ खड़े हों, हमारा इंतजार करें, हम अभी आते हैं। पुलिस का मुल्ज़मान से इतना अंधा एतमाद जो है वो देखकर लोग हैरान हो रहे थे। जिस तरह हथकड़ी लगी हुई है, 2 मुल्ज़मान खड़े हुए हैं और उनका ख्याल रखने वाला और कोई पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं है। थाना गुलशन रावी जी कोई भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। विभाग का घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बिलों पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला। लेस्को के 29 लाख घरेलू सार्फिन के बिलों पर रियायती टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा। 200 से 700 यूनिट्स वाले सार्फिन के बिलों पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद, बताइएगा ये टैरिफ कब से खत्म किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि जो गरीब और मतवसत तबका के जो सार्फिन है, जो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनको हुकूमत सब्सिडी देती है, लेकिन अब वो ख़त्म करने का फैसला किया गया है। और सिर्फ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 29 लाख, जबकि लाहौर शहर के 20 लाख जो कंज्यूमर हैं वो इससे मुतासिर होंगे। इब्तदाई तौर पर जो तरतीब दी गई है और जो तजावीज़ मुरतब की गई हैं उसके मुताबिक वो सार्फिन जो कि 200 से लेकर 700 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उन पर ये सब्सिडी खत्म की जाएगी। इससे कबल जो इन यूनिट्स पर जो है वो कहीं पर 2 रुपए और कहीं पर 1.5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। उसके साथ में 200 यूनिट तक सब्सिडी देने का फैसला किया गया और उस पर भी शर्त आयद की गई है कि वो सारिफ जो 200 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल करेंगे और मुसलसल 6 महीने जो है वो 200 यूनिट के अंदर रहकर बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। अदरवाइज 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए भी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। तो ये सब्सिडी का बुनियादी मकसद तो ये था कि घरेलू जो सारिफ है, जो आम सार्फिन है, जो जिनकी तादाद भी ज्यादा है और कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इनको सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब हुकूमत इसको खत्म करने जा रही है। सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में 4,34,000 वैक्सीन की खुराकें कहाँ गई? सरकारी रिकॉर्ड में 4,34,000 खुराकों का रिकॉर्ड ही न मिल सका। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे अली रामी से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के पास जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक है वो 2 करोड़ 25 लाख उनके पास वैक्सीनेशन जो है वो उनको अब तक रिसीव हो चुकी हैं और इसमें
टेक्निकल वजूहात की बिना पर राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से 25 लाख से ज़ायद डोजेज़ जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। तफसीलात से आगाह किया अली रामे ने, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में अब तक 2,14,00,000 वैक्सीनेशन लोगों को लगाई गई, जबकि 25,02,817 वैक्सीन का स्टॉक होना चाहिए था। राबता बहाल हुआ है। अली रामे से फिर से जानेंगे। अली, बताइएगा कि इस हवाले से क्या कोई तहकीकात की जा रही हैं कि ये डोजेज़ कहाँ गई? जी देखें, जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो 2,25,17,000 वैक्सीनेशन पंजाब हुकूमत को अब तक मिल चुकी हैं और इसमें जो वैक्सीनेशन फुल्ली और पार्शली तौर पर लगाई जा चुकी है लोगों को, उसकी तादाद जो है वो 20,14,460 बताई जा रही है। और अब फुल्ली जितनी भी वैक्सीनेशन रिसीव हुई और इसके बाद जो कंज्यूम हुई उसमें माइनस करके 25 लाख जो खुराकें वो हुकूमत के पास इन स्टॉक हैंड मौजूद होनी चाहिए, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ 20,68,245 खुराकें पंजाब हुकूमत के पास मौजूद हैं। और इसमें जो वाज़िया फ़र्क आ रहा है वो 4,34,000 वैक्सीनेशन का वाज़िया तौर पर फ़र्क आ रहा है और ये सवालिया निशान पैदा हो रहा है क्या है ये वैक्सीनेशन कहाँ गई। तो इस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर से भी डाटा तलब किया गया। तो जब डाटा उनसे मंगवाया गया तो उसमें भी यही फ़र्क सामने आया। तो इस पर उनसे सवाल किया गया कि आया ये फ़र्क क्यों आ रहा है, इतनी वैक्सीनेशन जो है वो इसकी खुराकें वो कहाँ गई। तो इस पर जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का मौक़िफ़ है वो ये है कि ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन सिस्टम में डाटा जैसे जैसे ज़िलों को वैक्सीनेशन की फराहमी होती है और जैसे वो डाटा अपडेट करते हैं तो उसी के मुताबिक ये डाटा अपडेट हो रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर पेंडिंग होने की वजह से ये डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा, जो कि 2-3 रोज़ में डाटा अपडेट हो जाता है, जिसके बाद ये वैक्सीनेशन का डाटा जो हमें उनके पास वफाकी हुकूमत के पास उनसे मिलता है तो वो मुकम्मल उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन सवालिया निशान ये भी है कि जब ऑनलाइन सिस्टम आपके पास मौजूद हो और उसके बावजूद डाटा आपका अपडेट ना हो तो ये एक वाकई एक सवालिया निशान पैदा होता है, जिस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का जवाब जो है वो गैर तसल्ली बख्श सामने आ रहा है कि इतनी वैक्सीनेशन जो 4,34,000 जिसकी तादाद में वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है वो रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं। लेकिन महकमे का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद इतना रिकॉर्ड गायब होना भी एक सवालिया निशान है, जिस पर फौरी तौर पर इंक्वायरी जो है वो होल्ड होनी चाहिए। जी, कारकर्दगी पर सवालिया निशान है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में एक नया अस्पताल बनाने का फैसला किया गया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अस्पताल बनाने की समरी इरसाल कर दी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पताल के लिए पहले 1.2 अरब मांग लिए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, बताइएगा ये अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? जी, लाहौर शहर में एक नया अस्पताल बनाने का फैसला हुआ और इस हवाले से महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने इन्फेक्शियस डिजीजेज कंट्रोल अस्पताल बनाने की समरी जो है महकमा खजाना को इरसाल की है। पहले मरले में इस अस्पताल के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मांग लिए गए हैं। ये अस्पताल लाहौर शहर में बनाया जाएगा और मुतद्दी बीमारियां जो है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलती हैं बीमारियां, उनका ये अस्पताल बनाया जाएगा और ये लाहौर शहर में स्पेशलाइज्ड अस्पताल होगा। जिस तरह डॉक्टर अस्पताल, जिस तरह PIC है, दिल वालों का अस्पताल है, या जिस तरह गुलाब देवी, जिस तरह नया अस्पताल बनाया जाएगा। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त